जैन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं उन रचनाकारों का क्रम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना होता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से देखना है कि भारतेंदु युग में जो भी कवि रहे हैं उनका अगर क्रम देखें तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें कि कौन से आते हैं तो बालकृष्ण भट्ट। अभी ऐसा ना लगे कि आपको भारतेंदु जी पहले आते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। जब आपको भारतेंदु युग के कवियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने की बात करेगा तो आपको तुरंत ये ध्यान में आना चाहिए कि भारतेंदु जी से भी पहले बालकृष्ण भट्ट रहे हैं, जिनका समय 1844 से 1914 है। तो 44 से 14 और 50 से लेकर 1850 से 85 बहुत ही कम समय मिला था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, लेकिन हिंदी साहित्य में इन्होंने एक अपना अनूठा ही मतलब कि एक व्यक्तित्व इनका रहा है और पूरा एक कालखंड ही इनके आधार पे मतलब कि ये संचालित हो रहा है। लेकिन भारतेंदु जी बालकृष्ण भट्ट के बाद आते हैं। बालकृष्ण जी का 1844 में जन्म है, 1850 में भारतेंदु जी का, लेकिन इनको समय ही बहुत कम मिला था। और लाला श्रीनिवास दास इनका 1851 में, यानी भारतेंदु जी के जस्ट एक साल बाद 1851 में लाला श्रीनिवास दास का जन्म है। इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855। सभी का जन्म अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया कर पाएंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा तो क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसे हमने कहा सबसे अलग है भट्ट जी, क्योंकि वो भारतेंदु जी से भी पहले आते तो 44 में आए। इसके बाद भारतेंदु के बाद ये ध्यान रखना कि भारतेंदु जी का सबको याद रहता है कि 50 है, और 50 के बाद जस्ट एक साल बाद श्रीनिवास दास थे, और इसके बाद प्रेमघन 55 में है। 55 के जस्ट एक साल बाद देखिए मिश्र हैं। जैसे हरिश्चंद्र के बाद जस्ट एक साल बाद श्रीनिवास है, वैसे ही 55 के बाद 56 में मिश्र हैं, और फिर ठाकुर जगमोहन 1857। तो 55, 56, 57 है ना, तो दिक्कत नहीं होगा। तो हरिश्चंद्र 50 में, श्रीनिवास 51, चौधरी प्रेमघन 55 हो गए, प्रताप नारायण मिश्र करके 56 हो गए, ठाकुर जगमोहन सिंह 57 हो गए, अंबिका दत्त व्यास देखिए 58। तो यहाँ पे आप क्रम से देखिए प्रेमघन 55, मिश्र 56, सिंह मिश्र 56, सिंह 57, व्यास 58। अब ये कोई कठिनाई तो होगी नहीं इस चीज को याद करने में। अब यहाँ पे देखिए राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो इनका जो समय है राधाचरण गोस्वामी का तो 1859, तो 58 के बाद 59 हो गया। और राधाचरण गोस्वामी के जस्ट बाद श्रीधर पाठक भी रहे हैं 1859 में ही। और इसके बाद फिर देखिए 65 में राधा कृष्ण और बाल मुकुंद गुप्त। 1865 में दो कवि हो गए, और दो कवि राधाचरण गोस्वामी श्रीधर पाठक करके ये आपके हो गए जो है एक ही समय में। इसी तरीके से जब द्विवेदी युग पे आते हैं तो द्विवेदी युग के जो कवि है उनको क्रम से अगर लगाने के लिए कहता है तो सबसे पहले आपको देखना कि नाथूराम शर्मा 59 में, और 59 में श्रीधर पाठक भी है। तो 1859 से लेके 32 तक का जो कालखंड रहा है नाथूराम शर्मा का, फिर श्रीधर पाठक 1859। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय क्या रहा है, तो इनका जन्म 1864 में हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ऐसा ना हो कि आप वही गलती ना करें, जैसे हमने कहा कि भारतेंदु जी से भी पूर्व जो है कोई लेखक रहा है 1844 में भट्ट जी। ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग में जो जन्म काल के आधार पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके पहले नाथूराम शर्मा, फिर श्रीधर पाठक, फिर द्विवेदी जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोत का 65 में है, तो द्विवेदी जी 64 में, अवध जो है 65 में, जगन्नाथ दत्त रत्नाकर 1866 में, देवी प्रसाद पूर्ण करके 1873 में है, और रामचरित उपाध्याय 1872 है, और कामता प्रसाद गुरु 75 में है, 80 में कविरत्न। अब देखिए ये सभी के नाम उपनाम कुछ लगे ना, सत्यनारायण कविरत्न, नवरत्न गिरिधर शर्मा नवरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इससे ये आइडिया लग रहा है कि ये जितने लोगों की बात बता रहे हैं वो सब द्विवेदी युग के कवि हैं। पहचानने के लिए भी देता है ना चार ऑप्शन में। लोचन प्रशांत पांडे 86 हैं, और 86 में ही देखें तो मैथिली शरण गुप्त भी 86 में रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी 1889 है इनका, और मुकुटधन पांडे 1895 है। अब इसी तरीके से अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद में जो कवि हैं उसमें देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का समय 1889 से 1937। तो जयशंकर प्रसाद 1889, निराला जी 1899, सुमित्रा नंदन पंत का 1900, राम कुमार वर्मा का 1905, महादेवी वर्मा का 1907, उदय शंकर भट्ट का 1898, मोहनलाल महतो वियोगी का 1899। तो ये कुछ जो है क्रम है। अब इसी तरीके से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि रहे हैं उसमें माखनलाल चतुर्वेदी का विशेष रूप से उल्लेखित नाम है यहाँ पे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि 1889, शिया राम शरण गुप्त 1895, बालकृष्ण शर्मा नबीन को भी इसी धारा में देखते हैं तो 97 में, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, और रामधारी सिंह दिनकर 1908 में। और प्रेम और मस्ती का काव्य जो लिखा गया उसमें भी कुछ रचनाकारों के नाम आते हैं, जैसे भगवती चरण वर्मा 1903। तो ये प्रेम और मस्ती, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेम और मस्ती के काव्य में कौन कौन से लेखक है। जैसे हरिवंश राय बच्चन 1907, नरेंद्र शर्मा 1913, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915,
और जानकी बल्लभ शास्त्री करके 1916। इसके बाद अगर देखिए कि जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद में जो कवि हैं उसमें है केदारनाथ अग्रवाल करके 1911, नागार्जुन 1911, शिवमंगल सिंह सुमन करके हैं और फिर त्रिलोचन है। बाकी हमने प्रयोगवाद तार सप्तक के कवियों के बारे में जो है इसके जस्ट बाद वाली क्लास में चर्चा, इसके पहले वाली क्लास में कर दिया है। तो तार सप्तक के कवियों के क्रम देख लीजिएगा, चारों तार सप्तक के। उम्मीद है कि सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा। इनको आप रिवीजन के पर्पज से 2 की स्पीड पे करके जरूर सुनते रहिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जुड़ जाइए वहाँ पे बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।